तो डायबिटीज़ कोई बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ बीमारियां जो है ना हम अपने क्रिएट करते हैं, हम उसके क्रिएटर हैं। हमारे उसका जो है लाइफ स्टैंडर्ड है, लिविंग, खान पान रहन सहन। लोग कहते हैं घर में उनके यहाँ झगड़ा हो, यहाँ झगड़ा, हम बोलते हैं कि झगड़ा तो आपके अंदर ही हो रहा है। क्यों? जो मुख चाहता है वो पेट नहीं चाहता है। मुंह चाहता है गड़बड़, ये सब खाएं, पूड़ी पकोड़े गुलाब जामुन स्वीट, ये सारे सब चीज़ें तली गली मसा सारा सब चीज़ें भिन्न भिन्न प्रकार की। पेट कहता है कि हम इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम एक सिंपल सैंपल रखो, एक सीधे से भोजन करो। तो पेट गुड़गुड़ कर रहा है, गैस बना रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन नहीं बना रहा है, फिर ये डायबिटीज़ ये क्यों बढ़ रहा है? एक तो ये कारण है खान पान की आपकी व्यवस्था, दूसरी टेंशन। किसी भी बात में कोई कहा तो आज भाई बहनों सब प्रिय आत्माओं, ये आज क्या है कि आज एक्सेप्टिंग पावर नहीं है। कोई किसी को कुछ कहते हैं, अगर बड़े ने छोटे को बोला तो भी एक्सेप्ट नहीं करता है, या तो रिजेक्ट करेगा या रिएक्ट करेगा। ये तो ऐसे ही बोलते रहते, छोड़ो लीव इट, या तो कहेगा हमको क्या समझा है। माने ईगो इतना आ गया देह भान कि सारी बीमारियों की जड़ वही है, ईगो, अहंकार। उससे आपका टेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ का है, हार्ट का है। न तो जिम में जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हार्ट जो है वो हार्ट बीट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर दिया, फेल्यूर हो जाता है। तो इसलिए डायबिटीज डेज पे कि आप जो है अपने जो है संतुलित भोजन कीजिए, और उसका 3 चीज़ें हम फार्मूला बताते हैं। हम आज हमारे एज जो है 76 ईयर है, आज तक हम कभी एक टैबलेट टॉनिक नहीं, हमारे अपने पर्सनल लाइफ है, आज तक एक बूंद हम चाय नहीं पीते हैं। आप लोग अपने हिसाब से चलिएगा, हम अपनी पर्सनल लाइफ कर रहे हैं। चाय नहीं, दूध नहीं, नो मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं, खीर नहीं, पनीर नहीं, चाय नहीं, दूध नहीं, कॉफ़ी नहीं, आइसक्रीम नहीं, स्वीट नहीं, शुगर नहीं, लड्डू नहीं, टोलिन और डॉक्टर का गोली नहीं। ऐ गोली सावधान, नो नीड। आप रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए। जो डायबिटीज़ वाले हैं उनसे हमारा निवेदन है, क्या हम डॉक्टर हैं, हमको मालूम है, तो वो जा कर के वॉकिंग करें। कम से कम अगर 1-2 किलोमीटर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे आपका हेल्थ है। खान पान का ध्यान रखिए, चली गली चीज़ें से नहीं। सवेरे आप नाश्ता कीजिए प्रिंस के जैसे, सलाद खाइए, खीरा ककड़ी टमाटर फ्रूट्स ये लीजिए, इसका लौकी का जूस का दूध, ये सभी हेल्थ के लिए इतना है। आपका न वेट बढ़ेगा, न पेट बढ़ेगा, न हेल्थ खराब होगा। ये चीज़ दिन का खाना है किंग के जैसा, राजा के जैसे, जो चीज़ें खाइए अच्छी तरह से खाइए जो आपके सूट करता है। और रात का खाना है राज ऋषि के जैसा, सन्यासी जैसा। अगर आप दूध पीते हैं तो 1 गिलास दूध पी लीजिए, या कुछ फ्रूट खा लीजिए, या 1 रोटी खा लीजिए। रात के क्या कि उसका है, और रात को खाना जो है कम से कम आपको 8 बजे से पहले तक खा लेना पड़ेगा। जो भोजन हम करते हैं उसको कम से कम 4 घंटा उसको स्पिनिंग और उसके डाइजेस्टिंग में लगता है। फिर 4 घंटे के 8 घंटा के बाद वो जो है फिर 8 घंटा उसको एनर्जी इकट्ठा करता है। अब फिर जो तीसरा 8 घंटा है 24 घंटे की दिन रात में, वो उस एनर्जी को आपको इम्प्लीमेंट करता है, आपके अंदर जो शक्ति बढ़ता है, ताकत बढ़ता है, जो वायरस से उसके जो इम्यून पावर है उसको बढ़ाता है। तो अगर हम सिस्टम नहीं करते हैं, अभी क्या है आजकल तो जानते ही हैं, सबके हाथ में मोबाइल टीवी है, सब तो एक कॉमन सी है, उसमें इतने बिजी हो गए, खाना पीना क्या खाना है, कब खाना है, क्या नहीं, उनमें इनडाइजेशन ऐसे तो उन सारी चीज़ें बढ़ती है। इसलिए डायबिटीज़ के दिन में डायबिटीज़ को आप बुलाइए नहीं, उसको भगाइए, और भगाने का ही है कि उसी के हिसाब से अपना भोजन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपको फ्रूट पहले खाइए सब चीज़, लेकिन एक ही खाइए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर कीजिए। कुछ खाने के बाद वॉकिंग कीजिए, ये कीजिए। तो ये सारे सब चीज़ें हमारी दिनचर्या, हम डेली 2 बजे रात्रि को उठते हैं, 2:30 बजे हमारा रूटीन है। 2:30 बजे रात को उठेंगे, तैयार होकर 3 से पौने 5 बजे तक तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु की महिमा कर। वाह प्रभु, थैंक्स आपका जो हमने अपनी सृष्टि में भेजा, हम सबका कल्याण करें, रहम बनकर, रहम दिल बनकर, सबके लिए दाता बने, विधाता बने, सबका कल्याण हो, सबका शुभ भावना हो। और रात को 10-11 बजे तक सोते, दिन में 1 घंटा रेस्ट करते, ये करते। आपके अंदर एनर्जी है। हम आज इतना खाना पीना खा लेते हैं, वो सारी चीज़ कि जो हमारी एनर्जी है वो हमको खाने पचाने में लग जाता है, हम दूसरे से हम लगता है। और हम अपन संतुलित भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं इसका, तो उससे वो एनर्जी बन के हम दूसरे के लिए देते हैं, कल्याण करते हैं। तो दृष्टि से, योग से, शुभ भावना, शुभ कामना, सारे विश्व को कल्याण हो, सबके प्रति हम योगदान देते हैं राजयोगा द्वारा। तो इसमें डायबिटीज डेज पे है कि जो है वो घबराए नहीं। जितना सोचेंगे हमको डायबिटीज हो गए 1-2 को सुनाने से तो और बढ़ जाएगी। बीमारी को वर्णन नहीं करें,
जहाँ जिसको ट्रीटमेंट कराना उसके पास जाए, उनसे सलाह ले। एक दो सुनाएंगे, बोला अच्छा तुमको भी हो गया, अच्छा देखा बच्चे आ गए, तुम्हारा नंबर आ गया ना, तो उसमें एक दो को कमेंट करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, बीमारी को भी एक रहते हैं। तो इसीलिए नहीं, एक के शुभ भावना कि सबके प्रति रहम की भावना, चलो उसका हम क्या मदद करें। तो सदा स्वस्थ में रहिए के लिए हम सारे डेप्यूटी बाबा कहते हैं, सदा स्वस्थ रहिए, परमात्मा याद, शिव बाबा याद में मस्त रहिए, अपनी अपनी कर्म में व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त न रहिए। अस्त व्यस्त नहीं, हरी नहीं, वरी नहीं, करी नहीं, जल्दीबाजी किसी चीज़ नहीं, धौर्यता। 1 मिनट रुकिए, सोचिए, आगे बढ़िए। आपका सारी बीमारी से निदान ऑटोमेट हो जाएगा, आपका इंसुलिन छूट जाएगा, ये सारी चीज़ छूट जाएगा। आप करके तो देखिए प्रैक्टिकल। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डायबिटीज डेज पर हमारे यहाँ कि ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो इसका निदान ये, आपका हर चीज़ आपके हाथों में है, आपका कर्म आपका। इसलिए लोग हस्त रेखा देखते हैं और हम तो मस्तक रेखा देखते हैं कि आपके भविष्य में भाग्य में क्या है। तो हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, संकल्पों पर ध्यान दें, बातचीत है, कोई से ऐसा कड़वा नहीं बोलें, कोई से तो कोई दुख हो तो दुख है, उसका रिटर्न भी आपको दुख होगा, भले उस समय नहीं होगा, बाद में आपको फीलिंग होगा, महसूस होगा, बोले अच्छा नहीं करना चाहिए। घर में बच्चे माताएं क्रोध कर लिया, बच्चे की चाटा मार दे, उस समय नहीं, लेकिन बाद में कहते मेरा बच्चा है कि नहीं करना चाहिए। तो जो काम क्रोध लोभ में ये सब बीमारियों की जड़ है देहभान, ईगो, अहंकार, और ये सारे सब चीज़ें। तो इन सारे पे जितना जितना आप राजयोग के द्वारा कमांड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो डायबिटीज़, हार्ट पे सब चीज़ है। हम देखें ना, आपके सामने बैठे हैं 76 ईयर से, एवर हेल्दी वेल्दी, परमात्मा के वरदान है, आप सबको दुआएं हैं, परमात्मा जो सब चीज़ है। तो इसलिए सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।